ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश कनाडा स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। कनाडा के नए डिस्क्लोज हुए हैं कुछ डेटा, उन्होंने बताया है नया प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा फाइल्स के अंदर। प्रेजेंटली जो प्रोसेस टाइम सिस्टम पे होता है, मतलब उनकी वेबसाइट पे होता है, वो हमेशा ज्यादा होता है और जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं एज ए कंसल्टेंट्स वो कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जो ऑनलाइन डेटा है, जो उनका ऑन रिकॉर्ड है, उसमें भी अब जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इंडिया के लिए कम हो चुका है। इसमें हम बात करेंगे दो कैटेगरीज की मेजरली। एक है टूरिस्ट वीजा। टूरिस्ट वीजा का जो पहले प्रोसेस टाइम इंडियन एप्लीकेशन का था वो 28 दिन था और अब इसे कम करके कर दिया गया है 18 दिन। तो मतलब अब प्रोसेस टाइम बहुत कम रह गया, 10 दिन यहाँ पर और उड़ा दिए उन्होंने। ये एक बड़ा बेनिफिट, विजिटर वीजा फटाफट आएंगे, डिसीजंस अब ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि बैकलॉग्स कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं पहले से। और अगर हम स्टडी वीजा की बात करें तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम था पहले, ये प्रोसेसिंग टाइम था सिस्टम के ऊपर 14 हफ्ते का, लेकिन अब इसमें से 4 हफ्ते कम कर दिए गए हैं, 4 वीक्स कम कर दिए गए हैं और अब ये सिर्फ 10 वीक का रह गया है। और अगर हम प्रैक्टिकल साइट्स पे बात करें कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है, तो टूरिस्ट वीजा के अंदर 15 दिन से 1 महीने तक का समय लगता था पीपीआर आने में। स्टडी वीजा के अंदर इस समय जो सिचुएशन है वो आप सब जानते हैं, काफी ज्यादा ट्रिकी चल रही है। कई लोगों को रिजल्ट 3-3 महीने से नहीं मिले हैं, 4-4 महीने से नहीं मिले और कईयों को 24 से 48 घंटे के अंदर रिजल्ट आ रहा है। ज्यादातर 24 से 48 घंटे में आने वाले रिजल्ट सारे नेगेटिव हैं, मतलब रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, या तो वो ऑटो जनरेटेड है या एआई है या उनके सॉफ्टवेयर के ग्लिच है, हमें नहीं पता अभी। लेकिन यस, कईयों के रिफ्यूजल बहुत फास्टली आ जाते हैं 2-3 दिन के अंदर आफ्टर बायोमेट्रिक्स। बट एवरेज प्रोसेसिंग टाइम जो पीपीआर रिसीव करने में लग रहा है दैट इज अराउंड 1 मंथ था। ऑल्दो जो इनका सिस्टम है वो 14 वीक कहता है, बट 14 वीक सबको नहीं लगते। नॉर्मली ये जो रिजल्ट है ये 4 वीक के अंदर अंदर आ जाता है। तो स्टडी वीजा का जो रिजल्ट है फास्ट हुआ है और आने वाले दिनों में और फास्ट होगा क्योंकि बैकलॉग्स बहुत स्पीड से कम हो रहे हैं लगातार। तो ये एक बेनिफिट होगा। और अगर आने वाले दिनों में कनाडा गवर्नमेंट जो नहीं आती है, अगर वो स्टूडेंट्स के फेवर में बैठेगी थोड़ी सी भी, तो बहुत सारे वीजा निकलने वाले हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज के अंदर ऑलरेडी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई है। ऑलमोस्ट 70 to 80% स्टूडेंट वीजा कनाडा के अंदर रिसीव करते हैं अगर वो अपनी फाइल्स को यूनिवर्सिटी में लगा रहे हैं। जो बच्चे डिप्लोमास में अपनी फाइल लगा रहे हैं वो थोड़े डाउटफुल रहते हैं। उनमें से जिनके डिप्लोमा प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं उनको तो वीजा मिल रहा है, लेकिन इसमें काफी बच्चों को रिफ्यूजल मिल रही है। ओवरऑल डिप्लोमा का जो सक्सेस रेट है वो इस समय 50%, या मैं कहूंगा इससे भी थोड़ा कम ही है। और सबसे ज्यादा सक्सेस रेट सिर्फ डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर है। वो चाहे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ले रहे हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ले रहे हो, उसका इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। बट गवर्नमेंट जो इस समय प्रेफर कर रही है कनाडा की, या आईआरसीसी जो इस समय प्रेफर कर रही है, वो यही कर रही है कि आप कनाडा के अंदर आए, मोस्ट वेलकम, लेकिन आप एक अच्छी एजुकेशन के लिए आए, एक अच्छे गोल्स, अच्छे मकसद के साथ आए और सबसे इंपॉर्टेंट एक अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ आए। तो ये सब चीजें आपको अपनी फाइल में कैसे बेहतर करनी है, इस सब के लिए आपको ब्रॉडवे इमिग्रेशन गाइड करेगी। आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। ऑफिस आप सब जानते हैं हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में। आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, या दूर से भी हैं तो ऑनलाइन अपने टीम के साथ जो है एप्लीकेशन को चला सकते हैं। और बाकी पर्सनली जो बच्चे मेरे से मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो मुझे हर रोज शाम को 8 बजे लाइव इसी चैनल के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि लाइव का नोटिफिकेशन आज शाम को आप तक पहुंच सके। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।